कोई है पढ़ने वाला? प्रतिभा माता जी को तो हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए, जरूर पढ़िए, कौन रोक सकता है आपको। अर्जुन के संबंध में सेवा अपराध का और साधारणता भक्ति के संबंध में नाम अपराध का विशेष सावधानी से वर्जन करना चाहिए। सवारी पर वर्जन चढ़कर वर्जन करना चाहिए। वर्जन मतलब उसको त्यागना चाहिए। ठीक है, वर्जन करना चाहिए। सवारी पर चढ़कर या पादुका के साथ भगवान के मंदिर में प्रवेश आदि 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। साधु निंदा, गुरुदेव की अवज्ञा आदि 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। इन दोनों प्रकार के अपराधों का अवश्य ही वर्जन करना चाहिए। इनका विस्तृत वर्णन आगे दृष्टव्य है। आगे बताएंगे इनका विस्तृत वर्णन। तो अभी बता रहे हैं 32 प्रकार के सेवा अपराधों से हमको बचना है और 10 प्रकार के नाम अपराधों नहीं करने हैं। 10 प्रकार के नाम अपराध तो आपने उस दिन सुन लिए थे। 32 प्रकार के नाम अपराध चलो सभी याद न हो, 2 4 5 नाम बता दो, सेवा अपराध कौन से होते हैं बताइए। सब लोग बताएंगे थोड़ा थोड़ा, चिंता बिना किए, बिना टेंशन लिए। गुरु की अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा हो गया नाम अपराध। सेवा अपराध में क्या क्या आता है? से मंदिर की तरफ चरण करके चरण वाह सेवा वाह, में वेरी बैठना गुड। ऐसा ही ऐसा ऐसे ही और भी 2 4 शाबाश। और बोलो। और पीठ करके नहीं बैठना भगवान के सामने। ठीक है, वेरी गुड। चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। और भगवान के सामने क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। चलिए दर्शन कर लेते हैं 2 मिनट, फिर वापस आएंगे ठाकुर जी का दर्शन दिख रहा है। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी दिख रहा है। तो आशा करते हैं आप सबने दर्शन किया। दर्शन जी किया। प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। तो ठंड बढ़ गई है इसलिए कंबल ठाकुर जी ओढ़ रहे हैं, बाकी ठाकुर भी अभी कंबल ओढ़ेंगे और कंबल ओढ़ के मस्त विश्राम करेंगे और उस पर फिर मंगल आरती में, तो मंगल आरती में तो कंबल ओढ़ के रहेंगे, बाद में धीरे धीरे आराम से धूप चढ़ती है फिर कंबल वंबल से बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं हम लोग, क्या सुन रहे थे? सेवा प्रकार अपराध, के सेवा सेवा अपराध। अपराध। सेवा अपराध, वेरी गुड। तो अपना दीदी बता रही थी कुछ सेवा अपराधों के बारे में, ठीक है। और कुछ सेवा अपराध आपको याद आ रहे हो? सब लोग बताइए 2 4 सेवा अपराध। 4 5 तो दीदी ने बता दिए, जो जिसको याद आ रहा हो कोई भी सेवा अपराध। खाना नहीं खाना चाहिए ठाकुर जी के सामने। ओके, खाना तो हम खाते ही नहीं कभी, हम तो प्रसाद खाते हैं। हाँ, प्रसाद। ठीक है, और बताओ। ठीक है, तो भगवान के सामने
अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए, स्नान कर आदि करके जाना चाहिए, भगवान के सामने पैर पसार के नहीं बैठना चाहिए, भगवान के मंदिर में शयन नहीं करना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, भगवान के सामने किसी को जोर से गाली गलौज क्रोध नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने किसी से प्रीति भी नहीं करनी चाहिए, किसी को गले मिले, किसी को प्यार किया वो भी नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी के सामने इवन दूसरे वैष्णवों को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, केवल गुरु जी को प्रणाम कर सकते हैं, वैष्णव को साइड में प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम या दूसरा प्रणाम इस प्रकार से। और ठाकुर जी के सामने हमको चलो ठीक है फिलहाल इतने। हाँ, और किसी प्रकार से भगवान का रथ यात्रा जा रही है तो उसमें हमको साथ में जाना चाहिए, चलना चाहिए, अगर पूरा नहीं चले तो थोड़ी दूर तक हमको अवश्य चलना चाहिए, भगवान की पालकी जा रही हो तो भगवान के आरती आदि में हमको खड़े होना चाहिए। और क्या, अगर किसी मृत को हमने देख लिया, किसी प्रकार से भी शरीर अशुद्ध है तो हमको ठाकुर जी का दर्शन स्नान आदि करने के बाद ही करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से ये 32 प्रकार के सेवा अपराध है, श्रील चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं। आगे इनका हम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देंगे, पर इन 32 प्रकार के सेवा अपराधों से और 10 प्रकार के नाम अपराधों से हमको बचना है, तभी हम प्रेम भक्ति या भाव भक्ति में को आगे बढ़ पाएंगे। अगला बता रहे हैं 20वां, गुरु कृष्ण भक्ति निंदा सहन त्याग। बताइए, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता? हरे जैसे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए, मैं पढ़ूं? जय पढ़िए पढ़िए। जैसे मैं श्री पढ़ूं? गुरुदेव। हाँ, थोड़ा ही पढ़ेंगे फिर आप अच्छा एक काम करते हैं आज, लेट अस डू वन थिंग, आज हम ABCD से सब लोग एक एक पढ़ेंगे। हम लोग कितने, 15 लोग हैं, 15 वक्त है, एक एक पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम। ए से कोई नहीं है, ए से कोई है? ए से प्रवीणा माता है जो कि अंशुल अंशुल जी के नाम से यहाँ पर विराजमान है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रवीणा माता अंशुल चोपड़ा के मोबाइल से तो आप पढ़ सकते हैं। आपको मिलेंगे 10 सेकंड हाँ या ना बोलने के लिए, अपने आप को अनम्यूट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। दूसरा मौका मिलेगा बी से बिटा दीदी को। बिटा दीदी आप पढ़ना चाहते हो अगला? ठीक है, मुझे मेरे स्क्रीन नहीं आ नहीं रहा है। स्क्रीन में दिखाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है कौन कौन है ABCD से, इसलिए मैंने स्क्रीन नहीं किया। अब स्क्रीन आ गई, पढ़िए। ये गुरु कृष्ण भक्त हाँ। निंदा सहन त्याग। जैसे श्री गुरुदेव भगवान और भक्तों, चलो मुझे थोड़ा सा ये छोटा करना पड़ता है, मेरा छोटा मोबाइल है। बताइए सब। भक्तों की निंदा करना अपराध है, वैसे ही उनकी निंदा सुनना भी महत है। सामर्थ्य रखने पर उत निंदक को उचित दंड देना कर्तव्य है। असमर्थ रहने पर कान बंद करना, उस स्थान को परित्याग कर वस्त्र सहित स्नान कराना चाहे। निंदा श्रवण करने से भक्त वृत्ति क्षीण हो जाती है। जो लोग कृष्ण और मेरे को ये पता है, कृष्ण विमुख अपराधी जनक है। ऐसे लोगों संग सब प्रकार से छोड़कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। बस इतना ही है, आ रहा है इधर।
जो लोग भगवान अथवा यही पढ़ना है। हाँ जी पढ़िए दीदी। हाँ यही पढ़ना है, पढ़ते रहे, मैं म्यूट पे था। जो लोग भगवान, मेरा गायब हो गया जो फिर। लोग भगवान हेलो, अथवा भक्तों की निंदा सुनकर भी उस नहीं स्थान का स्क्रीन त्याग नहीं नहीं आ रहा है करते, मेरा, शुभ कर्मों मेरा से। स्क्रीन नहीं आ रहा है। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा तो उसमें हमारा कुछ नहीं कर सकते, वो आपको मोबाइल को देखना पड़ेगा। जो लोग भगवान अथवा भक्तों की निंदा सुनकर भी उस स्थान का त्याग नहीं करते, वे अपने शुभ कर्मों से वंचित होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ गुरुदेव को भी भक्तों के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। इसके बाद वाले 44 अंग इन पूर्ववर्ती 20 अंगों में अंतर्भूत है। विस्तार पूर्वक समझने के लिए इनको अलग अलग अंगों के रूप में दिखलाया गया है। वैष्णव चिन्ह धारण लेकर 50 कृष्ण के प्रिय वस्तु समर्थक तक 30 अंग अर्चन मार्ग के अंतर्भूत है। ठीक है, अब सी से जिनका नाम है पढ़ना चाहते हैं, वैष्णव चिन्ह धारण करना। सी से चंद्रमोहन प्रभु जी है, और सी से हमारे और कौन है? चंद्रमोहन प्रभु जी पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए। चंद्रमोहन प्रभु नहीं पढ़ेंगे, वो रास्ते में होंगे, गाड़ी में होंगे, कोई चिंता नहीं। और डी से हमारी है देव पूजा माधवी दीदी। इफ यू वांट टू रीड, पढ़ना चाहते हैं तो वैष्णव चिन्ह धारण का पैराग्राफ पढ़ लीजिए। अगर डी से भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल सुनना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे। ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी एच आई जे के एल एम से मुकेश प्रभु है। मुकेश प्रभु आप पहुंच गए तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पहुंचे तो आप भी सुनते रहो। फिर आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर एस, कौन बोल रहा है? किसी ने हाथ खड़ा किया गया? हाँ, डी डी से दीक्षा भी थी। दीक्षा पढ़ो। वैष्णव चिन्ह धारण, गले में त्रिकंठी तुलसी की माला और शरीर के 12 अंगों में 12 तिलक आदि धारण करने का नाम वैष्णव चिन्ह धारण करना है। साधक इन वैष्णव चिन्हों को अवश्य धारण करे। श्री हरि भक्ति विलास में गले में त्रिकंठ तुलसी की माला धारण करने की विधि बतलाई गई है। बिना तुलसी की माला धारण किए भगवद अर्चन एवं भगवदुपासनादि सब शुभ अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं। पद्मबीज, रुद्राक्ष, आंवला और तुलसी आदि की माला धारण करने की विधि शास्त्रों में देखी जाती है। फिर भी वैष्णवों के लिए तुलसी माला धारण करना ही सर्वोत्तम है। तुलसी परम पवित्र और भगवान की अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी माला धारण करने से तन, मन, वचन और आत्मा सब कुछ पवित्र हो जाते हैं तथा स्वाभाविक रूप में भक्ति और प्रवृत्ति होने लगती है। शास्त्रों में ऊर्ध्व पुंड्र और त्रिपुंड्र, इन 2 प्रकार के तिलक धारण की विधि का वर्णन मिलता है। वैष्णव जन और श्रद्धालु ब्राह्मण लोगों को ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। इसमें भगवान का निवास होता है। 12 अंगों में ऊर्ध्व पुंड्र धारण करके ही संध्या, आनेक, अर्चन, पूजा, सेवा परिचय आदि करना उचित है। पद्म पुराण के अनुसार ऊर्ध्व पुंड्र शून्य मानव देह का दर्शन नहीं करना चाहिए, वह शमशान तुल्य है। गोपी चंदन, श्री वृंदावन रज, राधा कुंड रज, तुलसी स्थल की रज आदि से ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करने की विधि शास्त्रों में देखी जाती है। फिर भी द्वारका में उत्पन्न गोपी चंदन के द्वारा ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने का महत्व सभी शास्त्रों में पाया जाता है। उसके धारण करने से मनुष्य अपने समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करता है। उसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। यो मूर्ति का अर्थात
जो लोग द्वारका में उत्पन्न गोपी चंदन को लेकर अपने ललाट प्रदेश पर प्रतिदिन ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, उनके सभी कार्यों का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। यदि वह कर्म क्रिया रहित मंत्र शून्य अथवा श्रद्धा रहित अथवा कालवहिर्भूत भी हो, तथापि ललाट में गोपी चंदन धारण करने से अक्षय फल प्रदान करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया तिलक लगाने क्यों जरूरी है? आंकिना, मोहन प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। हाँ जी प्रभु प्रिया जी। दीदी, प्रतिभा दीदी, अवधेश प्रभु जी, मंजरी दीदी, विनोद कुमार प्रभु जी, प्रभु जी। कौन सा तिलक धारण करना है हमको? गोपी चंदन का त्रिपुंड। गोपी चंदन का लगाना है, पर कैसे लगाना है, किस प्रकार का? ऊर्ध्वपुंड, ऊर्ध्वपुंड क्या होता है? ऊपर की ओर जाने जैसे वाला। मैंने लगाया हुआ है, देखो हम लोग लगाते हैं जैसे। जैसे वो दो लकीरें ठाकुर जी के चरण, नीचे से तुलसी पाता। वेरी गुड, ऐसा ऊर्ध्वपुंड तिलक। दूसरा प्रकार का तिलक शास्त्रों में कैसा बोला गया है? त्रिपुंड। त्रिपुंड, जैसे पर प्रभु जी वैष्णव सर्व लोग, लोग लगाते हैं वो आड़ा वाला वो। हाँ, तीन 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 लकीरें, हाँ है ना? हाँ और वो मे भी कोई लोग वैष्णव भी बीच में लगाते हैं, तीन भी लगाते हैं, पर जनरली ऊर्ध्वपुंड और ये त्रिपुंड ऐसा क्या लगाता है, वो हम लोग नहीं लगाते हैं, वो शैवेट्स लगाते हैं। और गले में क्या लगाना है हमने? तुलसी जी की माला। तुलसी माला कितने राउंड? 3 तीन राउंड। 3 राउंड। सबको सुनाई दे प्रभु रहा जी है? 3 हाँ जी, राउंड का, बट कहते कि जो दीक्षित नहीं है उसको 2 राउंड की पहननी चाहिए। ये इस्कॉन वालों ने नियम बनाया है शास्त्र पहन का। सकते हैं ना, क्योंकि इस कौन में हमारे बोलते हैं अगर हाँ, वो 3 राउंड डांटे की पहनो। जाते हैं तो मत पहनो, अभी क्या आपको 3 से भी, हाँ, नियम 3 का है, परंतु पहन ऐसा सकते हैं ना, वैसे तो मैंने पहनी ही हुई है, तो मैं वहां पे बोल मंदिर देती है कोई बात नहीं, 3 राउंड का क्या फर्क पड़ता है। में जाकर के डांट ना पड़े तो पहन लो, नहीं तो आपको मंदिर में भी जाना है, सेवा भी करनी है, तो बोलेंगे तुमने कैसे 3 पहनने, दीक्षा होगी क्या तेरी? नहीं, 1-2 बंदे ही बोलते हैं, मैं फिर इग्नोर कर लेती हूँ उनको। तो हमको बाकी और कौन कौन सी मालाएं होती है जो धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष, आंवला। तो हम लोग क्या वो धारण करते हैं? नहीं प्रभु जी। हम लोग नहीं करते, कर सकते पर नहीं करते। हमको करना है केवल तुलसी महारानी तुलसी माला को धारण और माथे पे ऊर्ध्वपुंड। अगर ऊर्ध्वपुंड नहीं तिलक धारण किया तो जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? कितना कितना गुना फल मिलेगा हमको? बिल्कुल फल नहीं मिलेगा अगर नहीं धारण करेंगे तो। निष्फल हो जाएगा। जो भी बहुत मेहनत से नाम जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, परंतु नहीं तिलक धारण किया है तो सब निष्फल। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक पर तिलक ही धारण नहीं किया, फिर बोल रहे हमको फल क्यों नहीं मिल रहा, हमारा भगवान सुन क्यों नहीं रहा? अरे तिलक धारण करना पड़ेगा भाई। पद्म पुराण के अनुसार ऊर्ध्वपुंड शून्य मानव देह दर्शन नहीं करना चाहिए। दर्शन किया तो क्या करना पड़ेगा? स्नान। स्नान। क्यों? वो शमशान ले, तो बट आपने सुबह पॉसिबल उठा, ऐसा है नहीं। आपने सुबह उठ गए, नहा धो करके निकले बाहर, और वहां पर बिना ऊर्ध्वपुंड का आदमी खड़ा, फिर से जाओ स्नान करो, फिर से निकलोगे फिर से इसलिए अपने माथे पे तिलक लगा लो, अपने शीशे में अपने आप को ही देख लो, तो बस हो गया काम। फिर तो गुरुदेव को देख लो, गुरुदेव का चित्र का दर्शन करो, वैष्णव का दर्शन करो, और हो गया काम, फिर निकलो बाहर। क्योंकि ऊर्ध्वपुंड तिलकधारी शरीर जो है वो स्वयं भगवान का घर है, वो स्वयं मंदिर के समान है। उसका शरीर नहीं है, साक्षात मंदिर है। इसलिए ऊर्ध्वपुंड तिलक सबने धारण करना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है किसी से। तिलक धारण करके बेझिझक बेखौफ, हाँ, एक वार्निंग अवश्य है, क्योंकि जब आप ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करेंगे, जब आप बाहर जाएंगे, देन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर गुरुदेव, योर गुरु परंपरा। तो आपका आचरण, मेरा आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिस कारण से कोई बोले अरे देखो वैष्णव लोग कैसे बेकार है। ऐसा कई बार होता है, कई बार। सिंपली मैं गाड़ी तेज चला रहा था वृंदावन में,
और पीछे से आगे से कोई आदमी बोला आप लोग भी, मतलब क्या, दे हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम साधुस कि वो लोग सब सिस्टम से करेंगे, इसलिए थोड़ा सा उसका हमको ठीक से व्यवहार करना है। हाँ, अवधेश बाबू कुछ पूछ रहे थे, कुछ बता रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दीदी एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे ये तिलक सुबह तो लग जाता है, लेकिन कोई फिर बाहर जा रहे हो, काम करो तो दिन भर तिलक का छाप रहता नहीं, वो अपने आप पता नहीं फिर चला जाता है, कोई तो बात क्या हर समय तिलक लगाते रहना है? जब आप बाहर हैं तो बाहर कहाँ ढूंढेंगे तिलक, बाहर चलेगा, पर जब अगर आप वापस आएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर से तिलक धारण करेंगे। अच्छा, और मानसिक तिलक ऐसे नहीं लगा सकते हैं, जैसे बाहर है तो मानसिक तिलक डर, लगा दिए? आपको डर लग रहा है किसी, तो मानसिक तिलक लगा लो, पानी का तिलक लगा लो, पानी का तिलक होता है ना, पानी हाथ में ले लिया, तिलक लगा लिया, हो गया। प्रभु जी, हमारे गुरुदेव ने मतलब वही जल से ही बोला है, क्योंकि आप हर जगह तो वो मतलब पॉसिबल नहीं होता ना हम लोगों के लिए कि द्वादश है उसमें अंगों पे लगाना। तो द्वादश अंगों पे हर जगह कहाँ लगाएंगे, घर में निकलते समय आपने तिलक पूरा शरीर के 12 अंगों पर लगा धारण किया है, फिर तो आपको वो मिटेगा नहीं शरीर में, अनलेस गर्मी का मौसम है ऐसा वैसा, वो अलग बात है, परंतु वो रहता है। पर माथे पे मिट जाता है, कहीं न किसी किसी कारण से मिट ही जाता है, माथे पे हल्का फुल्का रहता है। और फिर हम रास्ते में कहाँ लगाएंगे, आपने लगा के रखा है तो धीरे धीरे लगाते लगाते आपका माथे पे छाप ही बन जाएगी उसकी ऑटोमेटिक, आपको लगाने की जरूरत भी नहीं, फिर भी आपको तिलक लगा हुआ दिखेगा, और उसमें टाइम लगेगा 10-20 साल 25 साल लगाते लगाते। परंतु हाँ, बाहर तो कुछ नहीं किया, पर जब घर वापस आए, घर में है या कहीं पर है, तो वहां पर घर में आकर के हाथ मुंह धोना ही है, हाथ मुंह धो करके फिर हम अपना बाकी कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, फिर से तिलक धारण करेंगे। ठीक है, बाहर खींचो। और कभी हम ऐसे ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां पर, जैसे अभी एक विवाह में हमको जाने का इनविटेशन है, उन्होंने बोला थोड़ा सा वो लोग वक्त नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा पैसा तिलक तिलक और लगा सकते हैं, पर नहीं भी लगाएंगे तो अच्छा ही, तो हम क्या करेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, हाँ उस दिन पानी का तिलक लगाएंगे। तब वक्त के साथ जाना भी जरूरी है, उनका सम्मान भी है, उनका वो भी है, परंतु साथ ही साथ तिलक नहीं भी लगा सकते हैं, या नहीं अच्छा लगेगा, अलग से हम दिखने लगेंगे 4-5 लोग तो बिना ऐसे तिलक तिलक लगा करके, तो पानी का तिलक। कई बार ट्रेन में होते हैं, नहीं तिलक होता है, भूल गया कुछ गया, तो पानी का तिलक, बट तिलक जरूर लगाएं, है ना। परंतु ऐसा नहीं कि हम फिर पानी के तिलक को ही अपना नियम बना ले, और लगाने का अवसर भी है तो बोलेंगे छोड़ो पानी का लगा लेते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तिलक और माला। मीना दीदी क्लियर? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रतिदिन, इसलिए बोला गया प्रतिदिन लगाना चाहिए, स्नान आदि करने के बाद तो अवश्य धारण करना चाहिए पूरे शरीर के द्वादश अंगों पर। बहुत लोग एक माथे पे लगा देते हैं, बोलता हो गया, फिर गले पे थोड़ा सा लगा दिया हो गया, ऐसा नहीं। द्वादश 12 शरीर के जो स्थान बताए गए हैं, गोपी चंदन के पीछे लिखा भी गया है और मंत्र का भी दिया गया है। तिलक को मलते समय हाथ पर भी मंत्र दिया गया है, वो मंत्र भी गाना चाहिए। ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणं वसुधरे वत्सलं माधवं तो गोविंदम कंठकोके विष्णुं च दक्षिणे कुखे बाहो च मधुसूदनं त्रिविक्रमं कंदरे तो वामनं पर्वशुते श्रीधरं बाहो तो ऋषिकेशं तु कंदरे पष्टे च पद्मनाभं च दामोदरं नयसे। अगर आपने ये भी पढ़ लिया, बाद में आपने हर अंग पे केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नहीं भी गाया तो भी हो जाएगा, परंतु ये करने के बाद इन 12 भगवान के नामों के साथ शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाना चाहिए। ये विधान है, पहले माथे पर, फिर गले पर, ललाट पर, वक्षस्थल पर, गले पर, पेट के दाएं ओर, पेट के दाएं ओर के बाद दाएं बाजू पर, दाएं बाजू पर 2, नीचे के साइड और कंधे के ऊपर, फिर बाएं पेट पर, पेट के बाएं साइड, फिर बाईं बाजू पर, नीचे इसके साइड, बाजू मतलब एल्बो के नीचे नहीं, एल्बो के ऊपर ही, एक यहाँ पर और एक कंधे पर यहाँ पर, और पीछे पीठ पर दामोदर, पद्मनाभ पीछे पीठ, और नीचे का पीठ जो हो गया दामोदर हो गया, और जो बाकी बचा हुआ वो शिखा पर थोड़ा सा। क्लियर? 12 तिलक कहाँ लगाने हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। अगर ये टीका बनाने का जो आपने मंत्र बताया ये नहीं आता होगा, हरे कृष्ण मंत्र ही करेंगे तो फिर वो 12 तिलक लगाने के नाम याद है तो वो लगाएंगे। 12 तिलक या नाम याद है तो हो गया, बस यही मंत्र। इस मंत्र में भी यही लिखा है, ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणं अथोदरे वक्षस्थलं माधवं तु गोविंदम कंठकूपके। जो आप पढ़ रहे हो मंत्र वही इसमें भी लिखा गया है, आपने लगाते समय मंत्र बोल दिया तो भी हो गया। ठीक है, कोई चिंता नहीं। वो नहीं चलेगा, एम केशवाय नारायणी माधवाय गोविंदाय विष्णुवाय वामनाय
लगाते समय वही लगाना है, पर जिस स्थान पर जिसका नाम है उस स्थान पे उसी का नाम बोलना है। हाँ हाँ वो तो है। वही चलेगा। हाँ ठीक है, इसलिए 12 तिलक सब लोग धारण करेंगे, कंठी धारण करेंगे गले में, और सबको बोलेंगे कंठी धारण करो और 12 तिलक धारण करो। परंतु ध्यान रखो, बाहर जा रहे हो तिलक तिलक धारण करके, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर गुरुदेव। आप अपने गुरुदेव को प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप अपनी गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप अपने मठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। इसलिए व्यवहार आचरण प्रॉपर होना चाहिए। तिलक लगा कर गए और बैठ गए रेस्टोरेंट पे, लाओ जी खाना पीना क्या है जी, हाँ जी जो भी है लाओ जी। अब जो लोग नए नए भक्त होंगे, कि कोई नया नया जुड़ा होगा संस्था से, उसको बोला गया है प्याला सुन नहीं खाना, और देख रहा तिलकदारी कंठी मालाधारी और चकाचक ठूस रहा है सब कुछ, उसको क्या श्रद्धा होगी हमारे प्रचारकों पर। दूसरों के लिए भी ये ध्यान रखना है, तिलक लगा के धारण कर रहे हैं और फिर किसी से झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, नहीं, वी हैव टू अवॉइड। आचरण ठीक रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैंने तिलक धारण किया, मैं अब एक विशेष गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कर रही हूं। दैट इज ओनली द क्वेश्चन। ओके, अगला है तिलक धारण करने के बाद, ओके कौन पढ़ेगा? हु इज फ्रॉम डी अगेन? डी से दीप्तोषी दीदी भी आ गई है, आप पढ़ना चाहेंगे दीदी? आप आजकल नहीं पढ़ते हैं ज्यादा। वृंदा दीदी अगर सो गई तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं तो माधवी दीदी भी डी से है पर वो भी नहीं पढ़े। डी के बाद और कोई है? MNOPQRS शिवानी दीदी, श्रेया दीदी पढ़ो, पहले श्रेया दीदी को पढ़ने दो। प्रभु जी एम भी है। प्रभु जी हम भी है। बाद में आता है। मुझे दिखता ही नहीं। प्रभु जी इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है, बार बार पावर जा रही है। चला गया होगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो शेयर तो स्क्रीन हो नहीं रहा होगा, तो कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़ लेता हूँ। बाकी सब मेरा दिख रहा है। कैसे? लाइट तो चली गई? दिख रहा था, अब चला गया। ठीक है, जब तक लाइट आएगी दोबारा तब तक मैं पढ़ लेता हूँ और आप लोग सुनते रहिए। अगला बताया गया है, शरीर पर हमको हरि नाम अक्षर धारण करना। हरे कृष्ण आदि नाम अथवा पंच के नाम आदि चंदन के द्वारा अपने शरीर श्रेष्ठ अंगों पर धारण करना है। जैसे वृंदावन से आपने लाया राधे राधे का वो चिन्ह, या कृष्ण का चिन्ह, या महाप्रभु का नाम, वटएवर, या आपने किसी गाड़ी से भी कृष्ण लिख दिया, शरीर के ऊपर के अंगों पर हम ये भी धारण कर सकते हैं। कभी कभार धारण करना भी चाहिए, और ऐसा इसका कोई ये नहीं है, पर यह भी भक्ति का एक अंग है। कृष्ण नाम, पंचतत्व के नाम, या इस प्रकार से शरीर के अपने श्रेष्ठ अंगों पर इसका धारण करना चाहिए। फिर उसके बाद बताया गया है निर्मल्य धारण करना। निर्मल्य धारण करने का अर्थ है भगवान की माला, भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी, भगवान को चढ़ाया हुआ चंदन, भगवान को चढ़ाए गए वस्त्र, भगवान को चढ़ाए गए अलंकार, जैसे उनको हार दिया गया, हार चढ़ाते हैं। हार मतलब जो आभूषण होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ज्वेलरीज, जो पुराने हो जाते हैं तो पुजारी जी जो है फिर उसको बांट देते हैं वैष्णव भक्तों में। हम क्या करेंगे, उनको सुबह अपना पूजा पाठ के समय अपने का वो साड़ी, फॉर एग्जाम्पल राधा रानी की चुन्नी मिल गई, राधा रानी का कुछ स्कर्ट मिल गया, कुछ भी हो, पूजा पाठ के समय हम उनको अपने शरीर पे धारण करेंगे और फिर उसको वहीं पर रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको डेली यूज़ के लिए हम लोग घूमने फिरने के लिए लगाएंगे, नहीं, पूजा पाठ के समय उनको शरीर पे धारण करके पूजा पाठ करना चाहिए। कहते इसके द्वारा सहज ही माया पर विजय प्राप्त कर भगवत भक्ति में प्रवेश होता है। श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी ने कहा है, हे भगवान, आपके धारण की हुई माला पहननी, आपका लगाया हुआ चंदन लगाया, आपके उतारे हुए वस्त्र पहनने और आपके उतारे हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहो। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके द्वारा ये स्पष्ट होता है कि भगवत प्रसादी वस्तुओं को धारण करके माया का डर नहीं रहता है, इसलिए साधक को भगवत निर्मल्य धारण करना कर्तव्य है। जिनके पास बुक है वो बुक से खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर बहुत लोगों के पास बुक है तो बुक से ही पढ़ सकते हो, मैं फिर नहीं पढ़ूंगा।
ठीक है, बुक मेरे पे आप पास पढ़ भी लीजिए है, पेज नंबर मुझे 60। ठीक है, पेज नंबर 64। तो ये निर्मल धारण क्लियर हो गया, हमको क्या करना है, क्या धारण करना है, क्या लेना है सबको? हाँ हाँ कि ना? जी। जब भी आप मंदिर जाएं, कभी मठ आए, जो पुराने वस्त्र है प्रभु जी से मांग सकते हैं, प्रभु जी को ठाकुर जी का पुराना वस्त्र है दे दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए, लेके जाइए, रखिए अपने पास। पुराने वस्त्र वैसे भी बहुत हो गए हैं हमारे मठ में भी, और जगह कम है तो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, लेके जाइए, उनको धारण कीजिए। एक बेटा धारण करेगा, एक बेटी धारण करेगी, एक माँ धारण करेगी, एक पिताजी धारण करेंगे, 2-4 ड्रेस ले लिए और उनको पूजा के स्थान पर रख करके अपने पूजा के समय धारण किया। उसी प्रकार पुराने कोई आभूषण है, पुराने माला वाला तो हम रोज मिलता ही है, ठाकुर जी का माला भी देखो, जैसे मैंने लगा लिया, खुद ही लगा लिया, ठाकुर जी का माला है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, चरणामृत होता है, तुलसी होती है, तुलसी चंदन ठाकुर जी को अर्पण होता है, ये सब हमको धारण करना चाहिए। 64 मंजरी दीदी, पेज नंबर 64, अंग नंबर 24। भगवान के सामने नृत्य। प्रभु जी को कर लिया। साधकों को श्रीमद् भागवत विग्रह के सम्मुख भक्ति भाव से नृत्य करना चाहिए। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में द्वारका का महात्म्य में कहा गया है, यो नृत्यति प्रश्यत्मा भावे बहुतु भक्ति स नृत्यहति पापानि मनवंतरश्यतेष्वपि। जो लोग आनंदित मन से बहुत प्रकार से भाव भक्ति के साथ नृत्य करते हैं, वे सैकड़ों मनवंतरों में उत्पन्न अपने सभी पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी स्पष्ट है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। भगवान के सामने क्या करना चाहिए? नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए। भगवान को अलग अलग भंगिमाओं में, एक जगह मैंने पढ़ा था, अलग अलग भंगिमाएं मतलब अपने शरीर के, अपने मुख के, ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशंस दे करके हंसाना चाहिए। एक बार वो हंस लिए तो कितना कल्याण होगा। एक बार एक नज़र पड़ गई, ऐसे कुछ पोज करो उनके सामने, ऐसे कोई शरीर का कुछ मतलब अपना कुछ पोज ऐसा दिखाओ, शरीर का, मुख का, आंखों का, मतलब वो भले वाह मजा आ गया, तो क्या कर रहा है भाई ये तो मेरे सामने मतलब समझे कि ये पागल हो गया, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसा हो गया तो समझो बहु सागर तार, सीधा गोलोक वृंदावन में वास। परंतु ठीक है, ऐसा हमको नहीं आता, तो कम से कम बताया गया। इतना इसका वैशिष्ट है कि वे सैकड़ों मनमंत्रों में उत्पन्न अपने सभी पापों को परिपूर्ण नष्ट कर देता। सैकड़ों मनमंत्र मतलब कई सारे इंद्र आकर के चले गए, हजारों इंद्र आकर के चले गए, अर्थात कई सारे ब्रह्मा जी के दिनों में जो हमने पाप आदि कर्म किए हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। आगे पढ़ लीजिए दंडवत प्रणाम का। कौन है आपके? हाँ पढ़ लीजिए आप, उसके बाद आप पढ़ लीजिए, चलो पढ़ लीजिए एक और, कोई नहीं। श्री भगवत विग्रह को बाएं दंडवत प्रणाम करना चाहिए। श्री गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर दोनों हाथ सामने कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जिसमें दोनों हाथ, दोनों चरण, दोनों घुटने, वक्षस्थल, मस्तक, दृष्टि, मन और वाक्य, इन 8 अंगों के द्वारा प्रणाम को अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। पंचांग अर्थात दोनों घुटने, दोनों बाहु, मस्तक, वाक्य और बुद्धि के द्वारा भी प्रणाम की विधि है। श्री नारदीय प्रणाम में भगवत प्रणाम का महात्म्य इस प्रकार कहा गया है, एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणामो दशाशम मेधवाव भ्रथर्ण्य तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मः कृष्ण प्रणामी न पुनः भ्रवाय। अर्थात श्री कृष्ण को एक बार मात्र प्रणाम करने से उसका इतना अधिक फल होता है कि उसकी तुलना 10 पूर्ण अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दशवमेध यज्ञ करने वाले का पूर्ण जन्म होता है, किंतु एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पूर्ण जन्म नहीं होता। और किसके पास बुक है या स्क्रीन है? नहीं है तो पढ़ते रहिए माधवी, अपना ठीक है, आपने तो पढ़ लिया था। और कोई जिसके पास बुक है? मंजरी दीदी पढ़ते रहो। अभ्युत्थान। भगवान के सम्मुख
भगवान के सम्मुख नगर भ्रमणादि के समय रथ या पालकी आदि में दर्शन करने पर गुरुदेव या वैष्णवों के आगमन पर आदर पूर्वक खड़े होकर अभिवादन करने का नाम अभ्युत्थान है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्ति की वृद्धि होती है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, यान रूढ़म पुरः प्रेक्ष्य समयांतम जनैनम अभ्युत्थानम नरः कुर्बन पातयेत सर्व केलिवश्यम। अर्थात रथ या शिविका आदि पर आरूढ़ भगवान जनार्दन को देखकर जो लोग अभ्युत्थान करते हैं उनके सभी पातक दूर हो जाते हैं। आई थिंक ये स्पष्ट ही है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या इन दोनों पॉइंट्स को? एनीवन नीड एनी एक्सप्लेनेशन? नहीं ना। भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम करने से दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिल जाएगा। भगवान के सामने अभ्युत्थान अर्थात भगवान जब नगर कीर्तन होता, रथ यात्रा होती है, वहाँ पर हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए कम से कम, और उनके साथ चलना चाहिए दूर तक। इससे भक्ति की वृद्धि होती है और इससे हमको कृष्ण भक्ति में शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। अगला है अनुव्रज्या। और कोई है जो पढ़ना चाहते हैं? तो पढ़िए। श्री भगवान की रथ यात्रा नगर भ्रमण के समय उनके पीछे, पास में या आगे श्रद्धा पूर्वक चलने व अनुगमन करने से अनुव्रज्या होती है। गुरु और वैष्णवों के गमन या आगमन के समय उनकी भी अनुव्रज्या होती है। रथेन स गच्छन्ति कृष्ण प्रभु जी, अनुव्रज्या का मतलब क्या है? अनुव्रज्या होता है पीछे पीछे चलना। पीछे पहले था, अगर कोई वैष्णव आए किया है तो कम से कम हमको खड़ा होना चाहिए। उस समय भगवान की आरती हो रही तो खड़े हो जाना चाहिए। भगवान की पालकी जा रही है, गुरु जी जा रहे हैं, वैष्णव जा रहे हैं, हम बैठे हैं आराम से, नहीं, हमको उस समय शीघ्र खड़ा होना। जैसे बलराम जी के सामने उग्र श्वासुता, उग्र श्वासुता, ये उनका पिताजी, क्या नाम था उनका, सुत गोस्वामी, वो खड़े नहीं हुए तो बलराम जी ने उनको खत्म ही कर दिया। इसलिए गुरु जी आए, वैष्णव आए, भगवान की पालकी आए तो कम से कम तो हमको खड़ा होना है। पहला ये हो गया। अनुव्रज्या हो गया कि जब उनकी पालकी निकलती है, जब कोई वैष्णव चल रहे हैं, रथ यात्रा आदि हो रही है, तो उनके पीछे पीछे हमको चलना। अनु मतलब पीछे पीछे, व्रजा मतलब चलते रहना, पीछे पीछे चलो। ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना, आपके घर के सामने से कोई भगवान की पालकी जा रही है, ठाकुर जी की नगर कीर्तन जा रहा है, हम तो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, हम तो टीवी देख रहे हैं या हम तो दूसरा काम कर रहे हैं, हमारे मठ की तो नहीं है, ये तो किसी और मंदिर की है, इस्कॉन वालों की नहीं। भगवान की पालकी जा रही है, वो कोई भी कर रहा हो, किसी भी संस्था की हो, कोई भी हो, किसी भी वैष्णव संप्रदाय की हो, वैष्णव संप्रदाय के अनुगति में उसके पीछे पीछे चलो। देवताओं के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी के पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है। ठीक है। अर्थात यदि चांडाल भी श्री भगवान के रथ आदि के पीछे, आगे या बगल में भ्रमण करते हैं तो वे विष्णु के समान पूज्य होते हैं। श्री मूर्ति स्थान में गमन। श्री भगवान के श्री मंदिरों में गमन करना, उनके दर्शन, प्रणाम, स्तव स्तुति इत्यादि के द्वारा अभिवादन करना चाहिए। परिक्रमा। श्री भगवान मंदिर, उनकी लीला स्थली, तुलसी, श्री गिरिराज आदि को अपनी दाहिनी ओर रखकर परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा साधारणतः 4 बार करनी चाहिए। श्री हरिभक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो श्री विष्णु की प्रदक्षिणा कर पुनः पुनः परिक्रमा करते हैं, उनका वह अवतरण घूमना अंतिम है, क्योंकि उनका संसार में पुनः लौटना नहीं होता। पूजन। सरल ही है, कोई सिंपल ही है। पूछिए, कुछ पूछना चाहता हूँ। परिक्रमा को लेकर था। मैंने राजेंद्र प्रसाद महाराज को एक क्लास सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। एक परिक्रमा नहीं करनी चाहिए तो बोला ना, यहाँ पर मिनिमम भगवान विष्णु और भगवान वैष्णव की मिनिमम 4 परिक्रमा करनी चाहिए। बाय चांस कोई बात नहीं, कोई अपराध तो नहीं है, पर परिक्रमा नहीं मानी जाएगी।
ठीक है, अपराध नहीं है, यही करना अपराध नहीं है। पर परिक्रमा 4 है, भगवान की 4, तुलसी महारानी की 4, वैष्णव की 4 और शंकर भगवान की आदि। और किसकी जैसे थी? हम प्रभु जी गोवर्धन की एक करते, वृंदावन की एक करते, वो तो संभव नहीं है ना। वो तो एक ही बहुत है, 4 करेगा तो सीधा ऊपर ही पहुंचेगा, सीधा ही उधर से राधा गोविंद आएंगे चलो। एक करना भी मुश्किल हो गया अब तो, इस बार तो का वो तो उसका विधान है, उन स्थानों का विधान है। अभी 21 कोस की परिक्रमा 22 किलोमीटर नहीं, 21 नहीं, 21-22 किलोमीटर, तो एक परिक्रमा भी नहीं हो पाती है। हम तो आधी आधी करते हैं, एक भी हो जाए तो वो भी बहुत है। परंतु इन जनरल ठाकुर जी की, विग्रह की, वैष्णवों की 4 परिक्रमा। ठीक है, परिक्रमा हो गया। नेक्स्ट क्या है? पूजन। ओके, विभिन्न उपचारों के द्वारा श्री मूर्ति का पूजन करना ही पूजन या अर्चन कहलाता। गंध पुष्प धूप नैवेद्य इन 5 उपचारों से पूजन करने से पंचोपचार पूजन कहलाता है। प्रभु जी इको हो रहा है, इको बढ़ रही है। सॉरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ। विभिन्न उपचारों के द्वारा श्री मूर्ति का पूजन करना ही पूजन या अर्चन कहलाता है। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य इन 5 उपचारों से पूजन करने से पंचोपचार पूजन कहलाता है। आसन, स्वागत, आचमन, पाद्य, अर्घ, मधु पर, पुनः आचमनीय स्नान, वसन, आभरण, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य एवं चंदन इन 16 उपचारों के द्वारा श्री भगवान का पूजन षोडशोपचार पूजन कहलाता है। अर्थात जो लोग भगवान श्री विष्णु का अर्चन करते हैं वे लोग विष्णु के शाश्वत आनंद में परम धाम में गमन करते हैं। नेक्स्ट पढ़ूं प्रभु जी। परिचर्या अर्थात राजा की पढ़िए। परिचर्या अर्थात राजा की भांति कृष्ण की सेवा करने को परिचर्या कहते हैं। यह परिचर्या 2 प्रकार की होती है, अर्चन के उपकरणों को साफ सुथरा और शुद्ध करना एवं श्री विग्रह की चामर और छत्र आदि द्वारा सेवा करना। गीत भक्ति साधकों के लिए भगवत विग्रह के सामने शरणागति एवं लालसामयी आदि प्रार्थना मूलक महाजन पदावलियों का गान करना कर्तव्य है। संकीर्तन महत्पुरुष के अनुगत्य में बहुत से श्रद्धालु भक्तों का एकत्र मिलकर भगवत प्रीति के लिए भगवान नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करना ही संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन बहुमिर्मिलित्व तद्गान सुखम श्री कृष्ण गानम। जीव गोस्वामी कर्म संदर्भ श्री चैतन्य चरित्रामृत में नाम संकीर्तन ये कितना है 64 प्रकार के भक्ति अंगों में अथवा भक्ति के 9 अंगों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। विशेषतः कलयुग में नाम संकीर्तन नहीं एकमात्र सर्वोत्तम धर्म है। श्रीला जीव गोस्वामी ने कहा है कि कलयुग में यदि किसी दूसरे भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करना भी हो तो उसमें भी श्री नाम संकीर्तन का संयोग अश्वमेघ होना चाहिए। अतएव यद्यन्यापि भक्ति कलो कर्तव्य तदा तत्संयोगे नैवेद्य युक्तम। प्रभु जी इसमें 64 अंगों और 9 अंगों को ठीक है, आप एक और पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। जप भगवान नाम या मंत्र का उच्चारण करना ही जप कहलाता है। यह उच्चारण 3 प्रकार के हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। स्पष्ट रूप से मंत्रोच्चारण कर जप करने को वाचिक जप कहते हैं। धीरे धीरे उच्चारण किया हुआ जप जब होंठ थोड़े थोड़े हिलते हैं और अपने कानों से जिसे सुना जा सके तब उसे उपांशु जप कहते हैं।
मन ही मन नाम या मंत्र का चिंतन ही मानसिक जप है। स्व पाठ। श्रीमद् भगवत आदि शास्त्रों में षड गोस्वामियों के रचित ग्रंथों में साधकों के लिए उपयोगी श्री गुरु चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीमती राधिका, श्री वृंदावन धाम, श्री नवद्वीप धाम, श्री गिरिराज गोवर्धन यमुना, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि प्रार्थना मूलक बहुत से स्रोत हैं। साधक भक्त प्रीति पूर्वक उनका पाठ करेंगे। प्रभु जी आगे पढ़ना है। एक और महाप्रसाद सेवा। भगवत अर्पित भोज्य और पेय पदार्थों का महाप्रसाद कहते हैं। भक्तों के लिए महाप्रसाद का सेवन करना ही कर्तव्य है। महाप्रसाद के सेवन से अनायास ही अनर्थ दूर हो जाते हैं तथा भगवत भक्ति की वृद्धि होती है। भगवत भक्तगण महाप्रसाद का ही सेवन करते हैं, इसलिए उनके उत्तिष्ठ प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं, जो हृदय में भक्ति को उदित कराने के लिए एक महाशक्तिशाली परम औषधि स्वरूप है। ओके, तो हमने 36 भक्ति के अंगों को आज पढ़ा। किसी का कोई प्रश्न, किसी को कोई डाउट ये भक्ति के अंगों के बारे में? हमने जो आज हमने पढ़े उसमें से हमने प्रारंभ किया था व्यवहार कृपणता, कल डिस्कस किया था, विशेष रूप से छोड़ देना। गुरु कृष्ण भक्ति की निंदा नहीं सहनी चाहिए। वैष्णव चिन्ह धारण करने चाहिए, वैष्णव चिन्ह विशेषकर तिलक धारण करना चाहिए। फिर हमने हरि नाम अक्षर शरीर पे धारण करना चाहिए। भगवान का निर्मल्य धारण करना चाहिए, अर्थात भगवान का महाप्रसाद वस्त्र माला चंदन आदि को धारण करना चाहिए। उसके बाद हमने सुना भगवान के सामने नृत्य अवश्य करना चाहिए। भगवान के सामने नृत्य करने से भगवान हम पर विशेष कृपा करते हैं। ताली बजाते हुए, हाथ खड़े करते हुए, हिलते डुलते हुए, बिना शर्म किए भगवान के सामने अवश्य नृत्य करें। भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक, दोनों उसमें से हमने सुना प्रणाम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार का प्रणाम होता है कन्हैया प्रभु जी? बोलो। दंडवत प्रणाम। वेरी गुड। दंडवत प्रणाम किसको बोलते हैं? और दूसरा हाथ उठाकर जो है भगवत कीर्तन। प्रणाम 2 प्रकार का है जी। ठीक है। दूसरा प्रकार का प्रणाम कौन सा होता है, कौन बताएगा? पंचांग प्रणाम। कैसा होता है वो पंचांग प्रणाम? मतलब जैसे औरतें करती है, सिर, हाथ और घुटने। 3 अंग हो गए, सिर, हाथ और घुटने। सिर, हाथ और घुटने। हाथ, घुटने, सिर। और क्या था? इसको पंचांग नहीं बोलते हैं। हाँ पंचांग बोलते हैं, मगर इसमें 2 चीज और भी। दोनों घुटने, बाएं, मस्तक, घुटने, बाएं, पैर भी जुड़े होते हैं दोनों। तो ठीक है, विशेष रूप से इसमें अपने मन, अपनी दृष्टि और अपने वचन को, अपने विशेष रूप से मन और वचन से भी प्रणाम करना है। हमने सर तो झुका लिया, हाथ तो जमीन पे लगा दिया, सर तो जमीन पे लगा दिया, हमारा मन कहीं और है। हम भगवान को प्रणाम करने हम सोच रहे हैं हो जाओ जिनके यहाँ से ज्यादा शोर आ रहा, जिनके घर वाले कथा नहीं सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको बोलो कथा सुनो, ऐसा बोलना उनको। तो इसलिए मन से प्रचार करना जो है, मन से जो प्रणाम करना बहुत जरूरी है। अर्थात उसमें हमारा मन वहीं पर होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ, समर्पण कर रही हूँ। उसका मतलब है कि मन उसमें प्रणाम में निवेशित है। और वचन से भी, मुख से प्रणाम मंत्र बोलना है, मुख से कुछ उनसे प्रार्थना करनी है, कृपा करो हे वैष्णव ठाकुर, कृपा करो हे गोविंद, कृपा करो, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करो। दिस इज कॉल्ड वचन। खाली शरीर से नहीं होगा,
क्योंकि हम लोग विशेषकर रागानुगा भक्ति के अनुयायी है। गुरुदेव विशेष रूप से बोलते हैं ये 64 अंक के 64 अंक कर लो, पर अगर इनमें अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए नहीं किया हुआ, हर बार हर कीर्तन करते समय, जप करते समय, प्रणाम करते समय, नृत्य करते समय, प्रसाद ग्रहण करते समय, अगर हमको हमेशा मन में ये विचार नहीं हो कि हमको राधा रानी की सेवा करनी, हम राधा रानी की पाल्यदासी, हमको प्रेम भक्ति चाहिए, तो ये रागानुगा भक्ति नहीं मिलेगी। भले ही आपको वैकुंठ प्रण मिल जाएगा, परंतु रागानुगा नहीं मिलेगी। इसलिए मन और वचन बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से जो दंडवत प्रणाम है, दंडवत प्रणाम में शरीर का पूर्ण रूप से मैं आपको समर्पित हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, पर वहां पर भी मन और वचन जरूर होना चाहिए। अभ्युत्थानम आपने सुना, फिर हमने नगर भ्रमण के समय खड़े हो जाओ, गुरु वैष्णव आए, खड़े हो जाओ, ये हमने सुना। अनुव्रजा हमने सुना, रथ यात्रा आदि में पीछे पीछे चलना चाहिए। रथ यात्रा हो, पालकी हो, वटेवर वैष्णव आए वो बाहर निकले। आपके घर में भी कोई आए, कोई वैष्णव आए या इवन कोई सीनियर आए, तो उसको बाहर तक, दरवाजे तक छोड़ना चाहिए। यही हमारा संस्कृति है, ये तो हमने बचपन से सीखा, इसमें कोई नया सिखाने की जरूरत नहीं है। परंतु धीरे धीरे समाज और कुरीतियों के कारण, कलयुग के कारण लोग सब भूल रहे हैं। कोई वैष्णव को घर में आया, हम अपने कमरे में बैठे हुए, अपने चेयर पे बैठे हैं, वो आया गया, चलो ठीक है, चला गया तो चला गया, नहीं, दिस इज नॉट आवर। वैष्णवों को विशेष रूप से उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। परिक्रमा करनी चाहिए भगवान के मंदिर की, गिरिराज की, ये भी हमने सुना। 4 परिक्रमाएं कम से कम करनी है, तुलसी की, गिरिराज की, वैष्णवों की। और पूजन अर्चन करना है। पंच उपचार कम से कम 5, पंच मतलब कम से कम 5 प्रकार के उपचार, और षोडश मतलब 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा। 5 प्रकार के उपचार होते हैं: गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद्य। गंध मतलब कोई अगरू, कोई अगरबत्ती, या कोई परफ्यूम, या कोई क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम होता है ना, इत्र, करेक्ट, इत्र के द्वारा भगवान को इत्र लगा दो, पुष्प चढ़ा दो, धूप चढ़ा दो, दीप चढ़ा दो, और नैवेद्य। कम से कम 5 उपचार तो हर कोई कर सकता है। और अगर षोडश उपचार करेंगे, वेरी गुड। हमारे गुरुदेव ने जिनको दीक्षा हुई है, षोडश उपचार का ही विधान बताया है। उसमें से पहले आपको आसन ग्रहण कराना है। अभी आसन तो हम रखते ही हैं, जब हम प्रसाद रखते हैं तो एक आसन तो रखना ही चाहिए। अब आसन अगर नहीं भी है तो आप जल से आसनाय नमः, अयम गुरुवे नमः, गुरु जी को बुलाया, फिर अयम गुरु आसनाय नमः, आचमनाय नमः, अयम गुरुवे पुष्पांजलि नमः, अयम गुरुवे मंत्र तो आप जानते ही हैं। पुष्प, फिर चरण धोना है, आचमन कराना है, आसन देना है, पाद धोना है, अर्घ्य, मधुपर्कम, स्नानम, वस्त्रम, उपीवितम। ये रोज, ये तो हम जब विशेष जब हम अभिषेक कराते हैं, अभिषेक के समय करना चाहिए। और कभी हम आराम से बैठे हैं तो इसमें भी कुछ आपके पास, हमें अब मैं आसन कहाँ से लाऊं जी, अब मैं कहाँ से लाऊं जी मधुपर्क, अब मैं कहाँ से लाऊं जी वस्त्र। नहीं, आपके पास नहीं, एक पुष्प ले लो, उसी को वस्त्र के रूप में समझ करके अर्पण कर दो। आप एक पुष्प नहीं है तो जल, शंख में जल लेकर के आसनायम गुरुवे नमः, स्वागतम श्री गुरुवे नमः, आचमनायम गुरुवे नमः, जल का एक बूंद लेकर के किसी दूसरे कटोरे में डालते रहना है। मन से विचार करना है कि मैंने उनको आसन प्रदान किया, मैंने उनको पुष्प प्रदान किया, मैंने उनको उनके चरण धोए, अब मैंने उनको अर्घ्य दिया, पुष्प आदि दिया, अब मैंने उनको मधु दिया, थोड़ा शहद दे दिया उनको, अब उनको स्नान कराना है। विशेषकर राधा गोविंद को वस्त्र आदि, या अपने गौर नित्यानंद को, जो भी आपके ठाकुर है, गोपाल जी को, फिर उपवितम, फिर उसको भूषण, फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद्य, माला, चंदन, इनके द्वारा षोडश, ये 16 प्रकार के उपचार है। ये कर सकते हैं। ये तो सरल रूप से 5 उपचार तो हर कोई कर सकता है और हर कोई को करना ही चाहिए। थोड़ा एक फूल, धूप, दीप तो सबके घर में होता है, भोग तो लगता ही है, थोड़ा सा अगरू आदि रख लीजिए घर पे। फिर परिचार्या, सेवक उपकरणों की सामग्री आदि को शुद्ध करना, चामर, छत्र आदि को शुद्ध करना। आपका एक पात्र होता है, पंच पात्र होता है, जिसमें थोड़ा पानी होता है। कभी भी घंटी उठाए 2 बूंद पानी डाल दो, कभी भी दिया उठाया 2 बूंद पानी डाल दो, उसको शुद्ध करना चाहिए। मृदंग, ठीक है, नहीं तो मन से ही प्रणाम करते हुए। मंदिर को साफ रखना चाहिए अपना, और भगवान के इन चमर आदि को दुलाने से पहले शुद्ध करना। वो तो है ही शुद्ध, पर फिर भी हमको शुद्ध करना चाहिए। अपने हाथ को हमेशा धोना चाहिए। और जिस हाथ से अर्चन कर रहे हैं, धूप किया और फिर दिया उठाया, धूप से तो ऑलरेडी अर्चन हो गया, धूप हाथ भी उठा हो गया, लेफ्ट हैंड से थोड़ा पानी एक छिड़को उसके ऊपर, फिर दिया उठाओ, फिर दिया करके नीचे रखा, जब शंख उठा रहे हो तो 1 बूंद और पानी डालो,
बहुत लोग क्या करते हैं उसी हाथ से डाल देते हैं, अरे वो तो ऑलरेडी अशुद्ध हो गया। अशुद्ध तो नहीं है, बट अगर नियम है तो पूरा नियम पालन करना है। अशुद्ध तो भगवान का कुछ भी नहीं है, मगर भगवान को ही अर्पण करे ना दूसरी वस्तु। एक चीज आपने भगवान को अर्पण करी, फिर हाथ धो करके दूसरी वस्तु अर्पण करनी है, उसी जूठा से थोड़ी दूसरी वस्तु अर्पण होगी। इसलिए धूप अर्पण किया, 2 बूंद पानी डाल के फिर दिया उठाओ, दिया का पूरा काम हो गया, अर्चन करने के बाद रख दिया, फिर 2 बूंद पानी डाल करके शंख उठाओ, फिर 2 बूंद पानी रुमाल, फिर 2 बूंद पानी हाथ में डालो, फिर पुष्प, फिर हाथ में डालो, फिर चमर, फिर मोर पंख, फिर पंखा, हो गया, आरती हो गई। और जहां पर आप भोग रखते हैं हमेशा, परम पूज्य दंडनीवाद एक बार मुझे बोले थे, गुरुदेव ने मुझे एक चीज बोले थे उनको विशेषकर से, क्योंकि हमारे घर में रहे थे तो उस समय वो भोग लगाते थे। बोले गुरुदेव ने एक चीज मुझे पर्सनली सिखाई, बोले भोग उठाने के बाद अवश्य उस स्थान को कपड़े से पोंछना चाहिए। ऐसा नहीं छोड़ दिया उसको ऐसे ही, नहीं तो सब कुछ वहां पर जूठा हो जाएगा। आपने कुछ और चीज रख दी, दिया रख दिया, वो दिया जूठा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जूठा भगवान का महाप्रसाद था जिनको भगवान ने ग्रहण किया पहले, फिर वैष्णव ने ग्रहण किया, फिर बाकी सब ने ग्रहण किया। तो स्थान एक प्रकार से जहां पर हम बैठते हैं प्रसाद पाते हैं, उस स्थान को हम भी जहां प्रसाद पाते हैं, उस थाली उठाने के बाद उस स्थान को हमको कपड़े से, गीले कपड़े से पोछा मारना चाहिए। ठाकुर जी को तो मारना ही मारना है, हम जी जहां पर बैठ करके खाते हैं वहां पर भी मारना चाहिए। पहले चौकियां होती थी, हम जानते हैं कश्मीर में लकड़ी की चौकी होती थी, पर हमेशा मुझे याद है बचपन में उसको फिर कपड़े से पोछा मारा जाता था। इसलिए नहीं, भले ही कैसा भी कुछ भी खाते थे उल्टा सीधा, परंतु ये कम से कम कहीं ना कहीं से नियम था कि उसको कम से कम चौकी पे खाना है और चौकी को पोछा मारना है। अब तो सिस्टम खत्म हो गया, पर ठीक है, डाइनिंग टेबल है, जो भी है, जहां भी प्रसाद पाए उसको फिर थोड़ा सा गीले कपड़े से मार दो हाथ से, इसलिए ये विधि है। भगवान के सामने हमको आत्मनिवेदन का भजन करना चाहिए। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आत्मनिवेदन तो पदे करी, माधव विरति सुनी मोर। अपने आप को प्रार्थना करो, हे ठाकुर मुझ पे कृपा करो, इस प्रकार का प्रार्थना करनी है। और इतना ही नहीं, आत्मनिवेदन ही नहीं, गुरुदेव वर्णन करते हैं लालसामयी भजन भी करना है। लालसामयी भजन, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिबु चंदन गंध, इस प्रकार का भजन भी हमको करना है। साथ में साथ संकीर्तन करना है, मिल करके उच्च रूप से नाम संकीर्तन करना है, लीला कीर्तन करना है, गुण कीर्तन करना है। अभी जो हम कथा करें ये भी एक प्रकार से कीर्तन है, पर ये लीला कीर्तन है, ठाकुर जी के भगवान का गुणों का कीर्तन करें इस सब के। फिर जब बताया गया जप अवश्य करें, वो भी 3 प्रकार का है। स्पष्ट रूप से मंच उच्चारण, मतलब जोर जोर से कर रहे हैं, वो जप की ध्वनि सभी को सुनाई दे रही है, उसको बोलते हैं वाचिक। फिर उपांशु होता है, उपांशु मतलब धीरे धीरे उच्चारण होता है, खुद ही आदमी सुनता है, दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाता है, जो आदमी कर रहा है वही सुनता है। और तीसरे प्रकार का जप है मानसिक। मानसिक जप में शब्द बड़े कम निकलते हैं, पर अंदर अंदर जीभ के अंदर लिप्स, खाली लिप्स हिल रहे हैं या खाली जीभ हिल रही है, या कभी कभार वो भी नहीं हिल रही है, होंठ थोड़े थोड़े हिलते हैं उपांशु में, और हल्की हल्की सी आवाज निकलती है, जो व्यक्ति कर रहा है वो सुन रहा है। और मानसिक, जो लोग कम माला करते हैं, जो 16 माला करते हैं, वो वाचिक माला ही करेंगे। जो लोग 32 माला करते हैं वो 16 उपांशु 16 वाचिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो 16 माला ही करेंगे बोले मानसिक माला करूंगा, नहीं, उनके लिए अलाउड नहीं है। अगर खाली 16 ही कर रहे हो तो उसको जोर जोर से करना है। अगर आप 32 कर रहे हो तो ठीक है, 16 कर सकते हो। अगर 64 कर रहे हो तो ठीक है, थोड़ा वाचिक करो, थोड़ा उपांशु करो, थोड़ा मानसिक भी कर लो, क्योंकि कंटिन्यूअसली हो सकता है गले के कॉर्ड्स थक जाए, और इसलिए थोड़ा फिर मुंह बंद करके भी कर सकते हैं। पर जो काम करता है उसको फर्स्ट कैटेगरी इज लाउडली। विज्ञप्ति भी आपने सुना और समय भी हो गया। भगवान के चरणों में वाणी से प्रार्थना करना, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अपनी दुर्दशा, कुटिलता, संसार आसक्ति, असहायता आदि का वर्णन करना कि भगवान में आपका अपना उद्धार करने के लिए, आपके चरणों का सेवा प्रदान करने के लिए कातर स्वर से प्रार्थना करना, रो रो के प्रार्थना करना। फिर 100 पाठ, महाप्रसाद सेवन, चरणामृत पान, ये भी आपने सुना। स्तुओं का पाठ पढ़ो, अष्टकम पढ़ना, आदि बोलते स्तव पाठ पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना भी, ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं ये भी सत्व पाठ ही कहलाएगा। या स्तुतियों को पढ़ रहे हैं या अष्टकम आदि पढ़ रहे हैं, ये सब सत्व पाठ है। महाप्रसाद सेवन करना, इसका तो कोई एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन इतना दिया नहीं। महाप्रसाद कौन नहीं ग्रहण करना चाहता? महाप्रसाद ग्रहण करो, पर महाप्रसाद की बुद्धि के साथ। ये भगवान का महाप्रसाद, भगवान ने इसको धारण किया है, ठाकुर जी के अधर्मृत का ये अभिन्न स्वरूप है। और फिर चरणामृत पान करना चाहिए। जब भी मठ मंदिर जाए, घर में भी है, आपने ठाकुर जी को स्नान आदि कराया है, अभिषेक कराया है, तो चरणामृत लेना चाहिए। धूप माला सुगंध लेना, श्री मूर्ति का स्पर्श करना,
और श्री मूर्ति का दर्शन करना। बाकी हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न अभी तक? ये हमने संक्षेप में फिर से भक्ति के सारे अंगों को, सारे तो नहीं, इन 36 अंगों को हमने आज फिर से सुना और कल या परसों हम लोग बाकी अंगों को, बाकी 20-25 अंग जो है संक्षेप में फिर से सुनेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ये सरल ही है। हमको क्या क्या करना है जिनके द्वारा हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है हमारा साध्य? साध्य क्या है? साध्य क्या है मोहन प्रभु? कृष्ण प्रेम। और साधन क्या है? साधन क्या है हमारा? भाव भक्ति। यही श्रवण कीर्तन सिमरन। भाव भक्ति साधन है प्रेम भक्ति के लिए। मगर साधन के अंग क्या है? यही जो पढ़े अभी तक, 36 अंग जो अभी तक पढ़े, यही साधन है। यही करने को साधन बोलेंगे। इन्हीं को करने से ये साध्य प्राप्त होगा। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ हम आज की बात यहाँ पर रुकते हैं। आप सब की कृपा से, साथ देने से हम लोग फिर से इन चीजों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने विचारों को और अपने तत्व को दृढ़ करते हुए अवश्य ही हम इन सब अंगों को पालन करने का दृढ़ता से प्रयत्न करें। और जब जिस अंग को करने का जब मौका मिले अवश्य निरंतर उस अंग भक्ति के अंगों को हम करेंगे। परंतु इन 3 में से अंत में फिर से पढ़ेंगे। हमेशा याद रखें, श्रवण कीर्तन सिमरन ये निरंतर हमको सबसे प्रमुख है। ये इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। पंडित की जय, की जय। गोस्वामी की जय। गुरु परंपरा की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन की जय। रश्मानी ब्रजरानी स्मृति राधा ठकुरानी वीरानी की जय। श्री राधा गोविंद विशाखा जू की जय। की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि प्रभु जी, माधवी दीदी प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, विनोद कुमार प्रभु जी, धीर कृष्ण प्रभु एंड प्रतिभा दीदी अगेन एंड मोहन प्रभु एंड समर्थ प्रभु एंड श्याम सुंदर प्रभु। राम गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री श्याम श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।